सॉरी। आ, फिर से मैं एक बार आरबीआई की कुछ अब रूल पे जाएंगे। उन पे तो ये आपको ये साइट मिल जाएगी। इसमें बताया गया है कि जिन्होंने लोन लिया है और वो पेंडेमिक कोविड-19 के कारण लोन पेमेंट नहीं कर पाए तो उनको रिस्ट्रक्चर कराना चाहिए वहाँ के मैनेजर जहाँ से भी उन्होंने लोन लिया है। तो यस, मैं देख रहा था कि मैं किस तरह से मदद करूँ लोगों को। एक्चुअली मैं आप लोगों की नहीं, मेरी खुद की मदद कर रहा हूँ। तो यस, हम स्टार्ट करेंगे उस बातों पे जहाँ पर ये बताया गया है कि रिसोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 और रिसोल्यूशन ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस ऑफ इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेसेस। जो छोटे लघु उद्योग वाले हैं, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, यदि उन पे मीन्स EMI का प्रॉब्लम आता है तो वो कैसे फेस करेंगे और कैसे इसको करेंगे। तो आरबीआई की कुछ बातें बताई हैं आरबीआई ने। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाइड सर्कुलर, जो सर्कुलर का नाम है डी DOR.NO.VP.VC/3.04.048/2021-2021 2020 को ये मीन्स सर्कुलर निकाला गया। Resolution framework of COVID-19 related stresses. Resolution framework had provided a window to enable a lender to implement a resolution plan in respect of eligible corporate exposure without change in ownership and personal loan while classifying such exposure as standard subject to specified condition. Second point दिया, the resurgence of COVID-19 pandemic in India in the recent weeks and the consequent containment measure to check the spread of pandemic may impact the recovery process and create new uncertainties. रिकवरी ना होने के कारण पेंडेमिक पीरियड में जो जिन्होंने लोन लिया है उनके लिए एक अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं है, अस्थायी है, तो ये एक नई क्रिटिकल कंडीशन हो गई है। तो विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एलिवेटिंग द पोटेंशियल स्ट्रेस टू इंडिविजुअल बोरो एंड स्मॉल बिजनेस। इससे क्या जो स्ट्रेस हुआ है व्यक्तियों पे जिन्होंने बोरो किया है स्मॉल बिजनेस के लिए बैंक से। द फॉलोइंग सेट ऑफ मेजर आर बीइंग अनाउंस, ये जो मेजर की जो बातें हैं इसको अनाउंस की गई आरबीआई की तरफ से। दिस सेट ऑफ मेजर आर ब्रॉडली इन लाइन विद द कंटोर्स ऑफ द रिसोर्स फ्रेमवर्क विद सुटेबल मॉडिफिकेशन। तो थर्ड पॉइंट बताया है द पार्टी ऑफ द सर्कुलर पर्टेन टू रिक्वायरमेंट specific to resolution of advance to individual and small business, and part B pertain to working capital support for first individual who have a bill of loans for business purpose. Second, small business where the resolution part implemented previously. Part C list the disclosure requirement for the lending institution with respect to the resolution plan implemented implemented under this window. उन्होंने बताया है कि अंडर द जो रिजोल्यूशन ऑफ एडवांसेस टू इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेस के बारे में कि लैंडिंग इंस्टीट्यूशन आर परमिटेड टू ऑफर अ लिमिटेड विंडो। ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए क्या कर रही है, कुछ गवर्नमेंट ऑफर कर रही है लिमिटेड विंडो के माध्यम से टू इंडिविजुअल बोरोअर। किन के लिए, जो बोरोअर है, जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं, to implement resolution plan in respect of the credit exposure while classifying the same as a standard upon implementation of the resolution plan subject to the condition specified hereafter। तो ये जो गवर्नमेंट ने ये सूचना अधिसूचना जारी दी है, यस सर, इसको एक मित्र के माध्यम से मिली है मुझे, द जो कि इंटरनेट से निकाली गई है हम लोगों ने। The following borrowers shall be eligible for the window of resolution to be invoked by the lending institution. Individuals who have availed of the person loan as defined in the circular dbr.no.vp.vc.99/08.00/2017 dated January 4, 2018 on X, capital X, capital B, capital R, and capital R L. XBRL returns harmonization of banking statistics, excluding the credit facilities provided by the lending institution to their own personal staff. Individuals who have availed of loans and advance for the business purposes and to whom the lending institution have aggregate exposure of not more than Rs 25 crore as on March 31, 2021.
स्मॉल बिजनेस इंक्लूडिंग दोस्त इंगेज इन रिटेल एंड होलसेल, जो कि रिटेल वाले हैं, होलसेल वाले हैं, ऐसे छोटे छोटे बिजनेस। अदर देन दोस्त क्लासिफाइड एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, जो कि छोटे लघु उद्योग वाले हैं, जो मीडियम इंटरप्राइजेस वाले हैं। एज ऑन मार्च 31st 2021 एंड टू होम द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन हैव एग्रीगेट द एक्सपोजर ऑफ नॉट मोर देन 25 करोड़ और मार्च, जो कि 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑन मार्च 31st को ये जो जारी की अधिसूचना, provide that the borrower account credit facility shall not belong to the categories listed in sub clauses A to the E of the clauses second of annex to the resolution framework 1.0 read with a response to SL dot number NO.2 of FAQ on resolution framework frequently asked the question जो होता है fake means FAQ, frequently जो हमेशा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। resolution framework for COVID-19 related stresses revised on December 12, 2020, that is 2020. Provided further that the borrower account shall not have availed of any resolution in terms of resolution framework 1.0 subject to the specific exemption mentioned at clauses 22 below. Provided further that the credit facility's investment exposure to the borrower was classified as under by the lending institution on March 31st, 2021. Any resolution plan implemented in breach of the stipulation of the circulars shall be fully governed by the prudential framework for resolution of stressed assets issued on June 7, 2019. Prudential framework or the relevant instruction as applicable to the specific category of lending institution where the prudential framework is not applicable. तो यहाँ मैं रुकूंगा, यदि इसमें से कुछ अच्छा लगता है तो पॉइंट नोट आउट करें। उसके बाद में हम इन्वोकेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसेस पे जाएंगे। तो यस ले लेते हैं, मुझे लगता है ऐसा करके कि इन्वोकेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसेस में ये बताया है कि द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन शैल फ्रेम बोर्ड अप्रूव पॉलिसीज इन एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर दैन 4 week for the date of the circular pertaining to the implementation of viable resolution plan for eligible borrower under this framework, ensuring that the resolution under this facility is provided only to the borrower having stress on account of COVID-19. The board approved policy shall enter earlier detail the eligibility of borrower in respect of whom the leading institution shall be willing to consider the resolution and shall lay down the due diligence consideration to the followed by the lending institution to establish the necessity of the implementing a resolution plan in respect of the concerned borrower as well as the system for the redressing the grievance of the borrower who requests for the resolution under the window and oblique or undergoing resolution under the window. The board approved policy shall be sufficiently publicized and should be available on the website of the lending institution in an easily accessible manner. हम कुछ 7-8 पॉइंट और पढ़ेंगे। 8 पॉइंट जो है छोटा सा है, ज़्यादा नहीं। Yeah, the resolution process under this window shall be treated as invoked when the lending institution and the borrower agree to proceed with the effort toward finalizing a resolution plan to implement it in respect of such borrower in respect of application received by the leading lending institution from their customer and for invoking resolution। जब बैंक और कस्टमर दोनों साथ में आते हैं और वो तय करते हैं कि यस हम लोग को ये जो है इनको प्रोसेस के अंदर आगे जाना चाहिए, तो उस बारे में बता रहे हैं। इन्वोकिंग रिसोल्यूशन प्रोसेस अंडर दिस विंडो द असेसमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द रिसोल्यूशन एज पर द इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द सर्कुलर एंड द बोर्ड अप्रूव पॉलिसी पुट इन प्लेस एज अबव शैल बी कंप्लीटेड एंड द डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन शैल बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग। कभी भी कोई बात हो तो उसको राइटिंग में लिखा जाए टू द एप्लीकेंट के द्वारा बाय द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जहाँ से उन्होंने बोरो किया है पैसा या जहाँ से कर्ज लिया है विद इन 30 days ऑफ रिसीव ऑफ सच एप्लीकेशन, 30 दिन के अंतर्गत जो एप्लीकेशन का इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेसिंग टाइम लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में प्रिपेयर प्रोडक्ट लेवल स्टैंडर्ड टाइम इम्प्लीमेंट एज पार्ट ऑफ द बोर्ड अप्रूव पॉलिसीज एज अबव फॉर रिसोल्यूशन अंडर दिस विंडो। 30 दिन के अंदर बैंक ने उसको मीन्स जवाब देना चाहिए। The decision to the invoked resolution process under the window shall be taken by each lending institution having exposure to a borrower independent of invocation decision taken by other lending institution if any having exposure to the same borrower. The last date of invocation of resolution permitted under this window is September 30, 2021.
लास्ट डेट ऑफ इन्वोकेशन की जो लास्ट डेट बताई है परमिटेड अंडर ये जो विंडो के अंतर्गत जो सर्कुलर में आया है कि सितंबर 30 2021 इज द लास्ट डेट है, इसके बाद में नहीं होगा। इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि आप सारे लोग पर्सनली तौर पे जाइए, मैनेजर साहब से मिलिए कि सर हमारा रिस्ट्रक्चर करा दीजिए, है ना, उनसे भी रिक्वेस्ट करिए आप। और नहीं होता है तो फिर आप आरबीआई के ओम्बड्समैन से बात करिए, मैं बाद में आपको नंबर दे दूँगा उसका। यस, थैंक यू। हैव ए नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। और सभी का मंगल हो, कल्याण हो। उम्मीद करता हूँ कि बैंक के मैनेजर आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। और यस, वैसे सभी बैंक मैनेजर अच्छे होते हैं। यस, सभी का मंगल हो। और सभी बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट है कि भाई वो भी अपने कस्टमर की मदद करें। पेंडेमिक पीरियड है, कोई किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता है। रियली जो अच्छे कस्टमर होंगे उनको प्लीज़ मदद करिए, मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। सभी का मंगल हो।